हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सिंह और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो चैप्टर है रोटेशनल डायनामिक, ये दो सेक्शन में डिवाइड था। पहला सेक्शन डील करता था सर्कुलर मोशन से और ये जो सेक्शन अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं ये है रोटेशन मोशन से डील करता है। इसमें जो मैंने पहला डेरिवेशन आपके लिए सेलेक्ट किया है वो है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी, ताकि आपको एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया नाम की चीज़ है जो आप समझ पाएंगे। ठीक है, सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में हमको समझना है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो पहला चैप्टर था ये रोटेशनल डायनामिक है। इसमें एक सेक्शन सर्कुलर मोशन से डील करता है और दूसरा जो सेक्शन है वो है रोटेशनल मोशन से डील करता है। ठीक है, इसमें जो पहला डेरिवेशन हम करेंगे वो हम देखेंगे टॉर्क के बारे में कि टॉर्क अगर कैसे एक्ट कर रहा है अगर आपका बॉडी कैसा हो, रोटेशन में हो। अब हम ऐसे समझते हैं कि जो टॉर्क होता है वही वो क्वांटिटी है जो ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने का काम करता है। जैसे अगर कोई लीनियर ऑब्जेक्ट होता, जैसे मान लो मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ पे मान लो एक ब्लॉक होता, इस ब्लॉक पे अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होगा, ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन में आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर मान लो मैं यहां पे एक एक्सेस बनाऊं और इससे ऐसे एक रॉड से यहां पे एक ब्लॉक को फिक्स कर दूं। अब अगर मैं इसको ऐसे घुमाना चाहूं ऐसे, तो ये ऐसा गोल गोल घूमेगा। तो इस ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए जो क्वांटिटी है उसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक लीनियर ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है, वैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने के लिए हमको टॉर्क की जरूरत पड़ती है। तो इन वन वर्ड हम ऐसे समझ सकते हैं, टॉर्क इज अ एनालॉगस प्रॉपर्टी ऑफ फोर्स इन अ रोटेटिंग बॉडी। सिंपल। हमको इस पर्टिकुलर वीडियो में डेरिवेशन देखना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा होगा तो उस पे लगने वाला टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, चलो सबसे पहले देखो, इस डेरिवेशन को करते समय कुछ कंसीडर आपको करनी है चीजें, और एक आध बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी आपको ध्यान रखना है डेरिवेशन को लिखते समय या परफॉर्म करते समय। ठीक है, सबसे पहले हमको एक रिजिड बॉडी कंसीडर कर लिया, तो यहां पे आपको ऐसा लिखना रहेगा कि वी कंसीडर्ड अ रिजिड बॉडी। ठीक है, एक रिजिड बॉडी कंसीडर कर लिया और एक इसका हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन वो होता है जिस एक्सिस के अबाउट ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, है ना। जैसे दरवाजा होता है, अब दरवाजे को आप ओपन करते हो तो दरवाजे में एक हिंज होती है ना, उस हिंज के अराउंड ही आपका दरवाजा ओपन एंड क्लोज होता है। तो वो जो हिंज है वही आपका क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मैंने इस रिजिड बॉडी का एक एक्सिस ऑफ रोटेशन बना दिया। फिर मैंने बोला कि इसका एक सेंटर होगा, ये सेंटर हो गया। अब ऑफ कोर्स अगर ये रिजिड बॉडी है तो इसमें ह्यूमंगस नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे और हर पार्टिकल का अपना अलग अलग मास होगा। तो मैंने माना कि यहाँ पे कुछ पार्टिकल है m1, m2, m3, ऐसे ही mn नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो लेट ये क्या है, m1, ये है m2, ये है m3 और ये है mn, n नंबर ऑफ पार्टिकल। अब ये सेंटर से सबका डिस्टेंस भी क्या होगा, अलग अलग, तो इनका रेडियस भी क्या होगा, अलग अलग होगा। इसका मतलब यहां से डिस्टेंस ये हो गया मेरा r1, ये हो जाएगा r2, ये हो जाएगा r3 और सिमिलरली ये हो जाएगा हमारा rn। ठीक है, अब आगे समझते हैं। इस पार्टिकल को अगर हम समझेंगे तो इस पार्टिकल पे ऐसे एक फोर्स लग रही होगी इस डायरेक्शन में, यहां पर भी ऐसी फोर्स लग रही होगी, यहां पर ऐसी फोर्स और यहां पर ऐसी फोर्स। ठीक है, तो अगर ये m1 है तो इसको मैंने माना f1, ये हो गया हमारा f2, ये हो गया f3 और सिमिलरली ये हो जाएगा fn। इस पूरी बॉडी का मोशन में एक लाइन लिखना है, जैसे कि ऑफ कोर्स ये सारी कंसीडरेशन आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं वो एक एक पॉइंट आपको लिखाने जाऊंगा ना तो डेरिवेशन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा और वीडियो भी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। आप बोलोगे सर छोटा सा टॉपिक है, 30 मिनट का वीडियो कैसे बन गया। ठीक है, तो ये सारी कंसीडरेशन हो गई। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये आपको नोटिस करना है कि
दिस ऑब्जेक्ट या फिर रिजिड बॉडी रोटेट्स with constant angular acceleration rotate with constant acceleration जिसको डिनोट करेंगे हम अल्फा से। ये इस डेरिवेशन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि इसका जो भी रोटेशन है वो कांस्टेंट है एक्सेलरेशन, है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा से ये घूमते जा रहा है। ठीक है, एक चीज ध्यान देना, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब है कि एक्सेलरेशन जीरो। ठीक, अभी तक अगर आप 12th में आ चुके हो तो इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको होगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये हो गया आपका पूरा डायग्राम और उसका आपका एक्सप्लेनेशन। ठीक, अब हम देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। हमको पता है कि ये जो पूरा रिजिड ऑब्जेक्ट है या रिजिड बॉडी है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा के साथ रोटेट कर रही है। ठीक, तो यहां पे एक्सेलरेशन होगा लीनियर एक्सेलरेशन, देन लीनियर एक्सेलरेशन विल बी, ठीक है, देखो कैसे करेंगे। यहां तो लीनियर एक्सेलरेशन को किससे लिखेंगे? A1 क्या हो जाएगा? R1 अल्फा। अरे बोलो यार, क्योंकि अल्फा तो सबके लिए, हर एक पार्टिकल के लिए अल्फा क्या है? सेम, बट हर एक पार्टिकल के लिए आर क्या है? अलग अलग। इस पार्टिकल के लिए R1, इसके लिए R2, इसके लिए R3, इसके लिए Rn। तो अगर R की वैल्यू अलग अलग है तो उनका एक्सेलरेशन मतलब लीनियर एक्सेलरेशन भी क्या होगा? अलग अलग होगा। सिमिलरली यहां लिखेंगे A2 इज इक्वल्स टू R2 अल्फा, सिमिलरली A3 इज इक्वल्स टू R3 अल्फा। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे और क्या हो जाएगा? AN इज इक्वल्स टू Rn अल्फा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब अगर A आ गया है तो हमको फोर्स भी पता करना पड़ेगा। फोर्स क्या होता है? सिमिलरली हमको पता है फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से इसको याद करने का तरीका, फादर इज इक्वल्स टू मां, तो F इज इक्वल्स टू ma। ठीक, अब देखिए, तो अगर सबका एक्सेलरेशन अलग अलग है और मास भी अलग अलग है तो फोर्स भी क्या होगा? अलग अलग। हर पार्टिकल का फोर्स अलग अलग होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं F1 इज इक्वल्स टू M1 A1, F2 is equals to M2 A2, F3 is equals to M3 A3. Similarly, Fn is equals to Mn into An. क्या इतनी कहानी सबको क्लियर है? अब देखो, क्या हमारे पास A1 का वैल्यू है ऑलरेडी, तो A1 का वैल्यू यहां पुट कर दो तो क्या हो जाएगा? M1, A1 की वैल्यू क्या है? R1 अल्फा। सिमिलरली M2 R2 अल्फा, यहां M3 R3 अल्फा। ऐसे ही आगे Mn Rn अल्फा। क्या इतनी कहानी क्लियर है? अब हमारा गोल क्या था इस डेरिवेशन का? टॉर्क निकालना। इसका मतलब इस फोर्स की मदद से हमें क्या निकालना रहेगा? टॉर्क। क्या निकालना रहेगा? टॉर्क। यहां लिखो, वी नो दैट टॉर्क वेक्टर फॉर्म में क्या होता है? R क्रॉस F। इन मैग्नीट्यूड टॉर्क इज इक्वल्स टू RF साइन थीटा। यहां अगर ध्यान दोगे तो R और F के बीच में जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री। इसका मतलब इस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? टॉर्क इज इक्वल्स टू R इंटू F। एकदम सिंपल।
तो टॉर्क का वैल्यू आ गया R इंटू एफ। ध्यान रखना ये है टॉर्क का सिंबल, इसका रिप्रेजेंटेशन टॉर्क है और सिंबल का नाम है टाउ। सिंबल का नाम क्या है? टाउ। यहां लिख दे रहा हूं टाउ, इस सिंबल का नाम है और रिप्रेजेंट किसको करता है? टॉर्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा F अलग अलग है और R भी अलग अलग है, इसका मतलब टॉर्क भी हर पॉइंट पे अलग अलग लग रहा होगा। तो सिमिलरली टाउ 1 क्या हो जाएगा? R1 इंटू F1, टाउ 2 R2 F2, टाउ 3 R3 F3, टाउ n इज इक्वल्स टू Rn F। अब फोर्स की वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास, तो इस F1 F2 F3 की जगह F1 की वैल्यू F2 की वैल्यू F3 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? अब देखो इस F1 की वैल्यू हम यहां से पुट करेंगे तो क्या है? M1, अब यहां R1 है, यहां R1 है, तो R1 इंटू R1 R1 स्क्वायर हो जाएगा। R1 स्क्वायर अल्फा, इधर M2 R2 स्क्वायर अल्फा, M3 R3 स्क्वायर अल्फा, सिमिलरली Mn Rn स्क्वायर अल्फा। ठीक, इतना समझ में आया। अब हमें अगर टोटल पॉइंट का टॉर्क निकालना है, क्या करना है? टोटल। तो टोटल ऑब्जेक्ट का टॉर्क निकालने के लिए हमको इसका 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 ऐसे n नंबर ऑफ टॉर्क को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर टोटल टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टाउ 1 2 3, कहां तक ऐड करेंगे? n। ठीक, अब सबकी वैल्यू है हमारे पास, यहां पुट कर दो। टाउ इज इक्वल्स टू M1 R1 स्क्वायर अल्फा प्लस M2 R2 स्क्वायर अल्फा, M3 R3 स्क्वायर अल्फा, सिमिलरली कहां तक ऐड कर रहे हैं? Mn Rn स्क्वायर अल्फा। अब अगर सब में देखोगे तो एक चीज कॉमन है, वो है अल्फा, तो अल्फा को बाहर ले लो तो यहां क्या आ जाएगा? टाउ इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में M1 R1 स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर, M3 R3 स्क्वायर, ऐसे सो ऑन, Mn Rn स्क्वायर। अब देखो यहां से की पॉइंट, अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो यहां पे सारे ये जो M1 R1 स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर, ये सब ऐड होते जा रहे हैं ना। अगर हम इस टोटल क्वांटिटी को कोई नाम दे दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो क्या मैं इस ब्रैकेट के पूरे पार्ट को मैं ऐसा लिख सकता हूं? समेशन ऑफ ऑल द MR स्क्वायर। अरे बोलो यार, समेशन ऑफ ऑल द MR स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, इसका मतलब इस टोटल की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं? आई। फाइनली टॉर्क का फॉर्मूला आया है आई इंटू अल्फा। यहां पे हमने प्रूफ कर दिया टॉर्क इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। अब इस डेरिवेशन से मैं आपको कुछ एनालॉजीज क्लियर कर देता हूं। तो एक काम करो, पहले चाहिए तो इस डेरिवेशन का आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट आपने? ठीक है, अब इसी चीज को थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आपका ये डेरिवेशन खत्म हो जाएगा। डेरिवेशन अभी भी यहीं तक है, ध्यान रखना। अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आया तो आपको यहीं तक करना है। मुझे आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करनी है, इस वजह से मैं आगे इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है,
अच्छा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस डेरिवेशन के लिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, पूछा जाएगा ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं यहां पे आपको चीजें एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से समझना। देखिए, अभी तक हमने प्रूफ कर दिया है कि टॉर्क इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि टॉर्क एक्चुअल में फोर्स की एनालॉगस प्रॉपर्टी होती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां आपको पता है F इज इक्वल्स टू क्या होता है, ma। इन दोनों इक्वेशन को जरा रिलेट करके देखो एकदम ध्यान से। फोर्स का दोस्त टॉर्क, मतलब जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करता है वही काम रोटेशन मोशन में टॉर्क करेगा। ठीक, जो काम यहां ये लीनियर एक्सेलरेशन कर रहा था, तो लीनियर एक्सेलरेशन की एनालॉगस प्रॉपर्टी क्या हो गई, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ये हो गया हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। इसका मतलब कोई तो बचा है, फोर्स का दोस्त टॉर्क, लीनियर एक्सेलरेशन का दोस्त एंगुलर एक्सेलरेशन, मास भैया बच गए। तो इसी मास की एनालॉगस प्रॉपर्टी क्या होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो यहां पे हमको लिखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द property of mass in a rotating body। अगर कोई आपसे पूछे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो आप सिंपल सा बोलना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ एनालॉगस प्रॉपर्टी ऑफ मास इन अ रोटेटिंग बॉडी। जब तक कोई मास एक जगह पर रखा हुआ है और उसको अगर आप लीनियरली सीधे सीधे पुश करना चाहते हैं तब तो सिर्फ एक्ट करता है मास, लेकिन जब उसी मास को हम रोटेट कराना चाहते हैं तो उसी एनालॉगस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसका रिप्रेजेंटेशन किससे होगा, आई से। ठीक है, सो मैं होप करता हूं कि आपको वीडियो समझा होगा। अगर आपको कोई डाउट्स हैं या कोई है क्वेरीज तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, मैं आपकी क्वेरीज को जरूर सॉल्व करूंगा। और यार वीडियो को लाइक वगैरह भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हम मोटिवेट होते रहें आपके लिए और भी वीडियोस बनाने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।